जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान अन्न का दाता है, फिर भी भूखा प्यासा है, किसान अन्न का दाता है। फिर भी भूखा प्यासा है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टक नहीं हो सकता। हम लोग आएंगे और सरकार को जगाते रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी देंगे, प्रधानमंत्री को भी देंगे, गृह मंत्री को भी देंगे, जो गृह मंत्री जो पुलिस परेशान करती है, कृषि मंत्री को भी देंगे, रेल मंत्री को भी देंगे, जनरल डब्बे कृषि मंत्री शिवराज जनरल डब्बे जो ना वही कम कर। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान अन्न का दाता है, फिर भी भूखा प्यासा है, किसान अन्न का दाता है। फिर भी भूखा प्यासा है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सुनीता जी, आज आप जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए हजारों की संख्या में किसान आए हैं, क्यों आए हैं? किसान अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। कल गांधी जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। तो किसान की दशा देखो क्या है। किसान जो है ना एक आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, क्योंकि किसान को तो खोई का पैसा भी नहीं मिलता है और जो फसल बोते हैं, बहुत सारी फसल है किसानों की जो बर्बाद हो गई है और किसान जो इस समय आत्महत्या करने पर मजबूर है, क्योंकि किसानों को या तो किसान आयोग का गठन किया गया, ना ही किसानों की जो फसल होती है उनका सही मूल्य किसानों को मिलता है। और जो अगर किसान चलता भी अपनी समस्याओं को लेकर तो सरकार उनका मुंह बंद कर देती है। आज क्या हुआ आपके साथ? ये पटरी पर आप लोग आ गए, हजारों की संख्या में किसान वहां से लेकर यहाँ तक बैठे हुए हैं, क्या क्या रीजन है, क्यों यहाँ पे बैठे हुए? हमें यहाँ पे परमिशन लिया था प्रदर्शन करने का और हमने कहा था कि शांतिपूर्वक हमारे किसान लोग रहेंगे यहाँ पे जंतर मंतर पर। और कल गांधी जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान। तो किसान जो है ना खुशहाल नहीं है, किसान अब ये सड़कों पर उतर आया है। तो जैसी सरकार यहाँ की नहीं चाहती कि पब्लिक जो है यहाँ पे अपना मुंह खोल सके, अपनी समस्याओं को रख सके, और जो क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है ना, सरकार की तानाशाही ये है कि सरकार ने जो है ना बहुत सारे आज के प्रोग्राम थे जंतर मंतर पे, सरकार ने सबके प्रोग्राम रिजेक्ट कर दिए। अच्छा। और मैंने 7:30 बजे कल डीसीपी से मेरी बात हुई थी, मैंने डीसीपी को बोला था कि हमारे किसान लोग मध्य प्रदेश, सतना, चित्रकूट, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और ये राजस्थान से किसान लोग आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से चलने में तो टाइम लगता है। 7:30 बजे परमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, हमारा डीसीपी बात हो गया। और सुबह जो कहा है ना कि जी वो सुबह जो है ऊपर से किसी का दबाव आया कि जो जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं कि उनको बंद कर दिया जाए, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि पब्लिक अपनी आवाज को उठाए, अपनी समस्याओं को रख सके। लेकिन पुलिस तो ये कह रही है कि कोई खुफिया सूचना है कि कुछ दिल्ली के अंदर कुछ बड़ा ऐसा होने वाला है, इसलिए पूरी दिल्ली में, नई दिल्ली में, जंतर मंतर ही नहीं है, पूरी नई दिल्ली में ही उन्होंने धारा 163 BNS 163 लगा दी है। पहले तो 144 कहते थे कि भाई 5 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, ऐसा कुछ होगा जो नई धारा में। अगर सब जगह पूरे दिल्ली में धारा लगा दी जाएंगी, नई दिल्ली में, पूरी नई दिल्ली में, अगर नई दिल्ली में भी धारा लगा दी जाएंगी तो एक बात बताओ, जो किसान मजदूर लोग हैं इनकी कौन सुनेगा? ये अपनी समस्याओं को लेकर इतनी दूर से नंगे पैर यहाँ तक पहुँचे। अब देखो किसी के पैरों में चप्पल भी नहीं, भूखे प्यासे। अगर इनके पास खाने के लिए रोटी होती और इनका जो कर्जा है वो सरकार ने माफ नहीं किया, तो ये यहाँ क्यों आते? कहाँ से आए हैं आज? ये राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, यूपी है, और जो है MP है, मैहर है, सतना है, और जो इधर राजस्थान से है, पंजाब से है, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं अपने। अच्छा, पूरा आप कहाँ से आए? मैं सीतापुर लखनऊ से। क्या कहना चाहेंगे? हम तो चाहेंगे कि किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, किसानों की समस्याओं को समाधान किया जाए। ये खाली डायरेक्शन नहीं देना है, उसको धरातल पर लागू कराएं। जैसे पारिवारिक लाभ का पेंशन नहीं, बजट नहीं है, कहते किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, नहीं मिल पा रही है, उसको जो अधिकारी हैं उनको लागू नहीं हो पा रहा है।
एक एक राशन कार्ड के लिए 10-10 बार राशन कार्ड भी नहीं बना। ऑनलाइन कराना पड़ता, फिर भी राशन कार्ड नहीं बन पा रहा, बहुत सारी समस्याएं हैं। जो 2,000 रुपए मिलते थे ना करने का किसानों को, भुगतान नहीं हो पा रहा। वो भी नहीं मिल पा रहे हैं किसानों को। कुछ ही लोगों को 2-2 हजार रुपए मिले, अच्छा, जो भारत सरकार ने जो सब जो किसानों को किसान सम्मान निधि थी आप कह रहे हो कि वो भी नहीं जा रही है अकाउंट में, नहीं जा रही है। तो क्या उनका लिस्ट नहीं हुए, क्या किस वजह से नहीं जा रही है? आप बताइए। आप कुछ ही लोगों का कर दिया और उसके बाद में जो है ना सरकार अपनी फाइलें पूरी कर लेती है कि हमने किसानों को कितने लोगों लाभ को देना है? कितने लोगों को देना लाभ है? दिया किसानों को। अब आपको नहीं दे रहे हैं? जो इनकी पेंशन भी नहीं आ रही है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन भी नहीं आ रही है। कितने लोग होंगे आज? आज तो कम से कम 500 से 600 लोग यहाँ पे हर स्टेट से यहाँ पर जंतर मंतर पे था। क्या और कहना स्टेट चाहेंगे से आए सरकार हैं। को, क्या कहना चाहेंगे? सरकार को यही चेतावनी देना चाहते हैं, जो सरकार किसानों की सुनेगी ना तो वही देश पर राज करेगा। अच्छा। सरकार चाहे किसी की भी क्यों ना हो, किसान अब जागरूक हो चुका है। अच्छा, किसान अब वो नहीं रहा है, क्योंकि आज सरकार चाहती है कि इन किसानों को मुंह बंद कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग आएंगे और सरकार को जगाते रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी देंगे, प्रधानमंत्री को भी देंगे, गृह मंत्री को भी देंगे, जो गृह मंत्री जो पुलिस परेशान करती है, कृषि मंत्री को भी देंगे, रेल मंत्री को भी देंगे। आपकी जनरल मुलाकात डब्बे, हुई कृषि मंत्री शिवराज सिंह? जनरल डब्बे जो ना वही कम कर दिए ट्रेनों में। अच्छा, जनरल डब्बे, लेकिन हाँ। कह रहे हैं कि दिवाली पे तो जनरल डब्बे बढ़ा रहे हैं, सरकार ने कुछ कहा कहाँ है? बढ़ा रहे हैं? जनरल डब्बे है ही नहीं। अब क्या कितनी असुविधा हुई? आप तो ट्रेन से ही आए होंगे सारे लोग, कितने कैसे आए? बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाँ, वहाँ से सब खड़े होकर आए हैं, जैसे जैसे भीड़ भाड़ में ऊपर नीचे गिरते पड़ते आए हैं यहाँ पे। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे जो कृषि मंत्री प्रधानमंत्री से आपको संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं सरकार को, किसान आयोग का गठन किया जाए और जो 2,000 रुपए जो किसान निधि की योजना की तरफ से आए थे वो सबको दिए जाए। किसानों का जो कर्जा है वो माफ किया जाए। बहुत सारे किसानों की जो अभी जो कुछ जगह बाढ़ जैसी स्थिति हो गई थी, उनकी फसलें बर्बाद हो गई है, उनको मुआवजा दिया जाए, उनकी फसल का मुआवजा दिया जाए। और इनके बहुत सारे लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, वो बनाए जाए, क्योंकि कई साल हो जाते लाइन में लगे। तो सरकार जो है ना मजदूर लोगों की सुनती नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जब किसान आयोग का गठन किया जाएगा ना, जब किसान बचेगा तभी तो मजदूर बचेगा। जब किसान ही नहीं बचेगा तो मजदूर कहाँ से बचेगा? किसान तो बहुत परेशान है। आज ये देखो कितने लोग परेशान, इतनी दूर दूर से आए हैं। अगर किसान खुशहाल होता ना तो आज इन्हें सड़कों पे उतरना ना पड़ता। और ऐसे गांधी जयंती के शुभ अवसर पर भी कितने लोगों की परमिशन थी जो इन्होंने रद्द कर दी। थोड़े से ही लोग थे। और जो मतलब कल जो हमारे भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी भी जयंती है। अब सबको भगा दिया दिल्ली से कि दिल्ली छोड़ो जाओ। अगर ये इस तरह इस मौके पर भी किसान लोग हमारे एकजुट नहीं होंगे ना तो फिर कब होंगे? तो हमारे जो किसान है ना वो झुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं, और ना ही रुकेगा, चलता रहेगा किसान। सरकार चाहे हमारी कितनी भी आवाज दबा लो, लेकिन यहाँ से जंतर मंतर से पार्लियामेंट दूर नहीं है। यहाँ से हम लोग घेराव कर देंगे थाने का। यहाँ पे ट्रेन जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार बदलनी है। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय